दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं, या यूँ कहूँ कि वैसा हमारा भविष्य निर्मित होता है। दोस्तों, परिश्रम नदी के बहाव के साथ तैरने में नहीं है, परिश्रम है बहाव के विपरीत तैरना। दोस्तों, अगर खेतों में फसल ना बोई जाए तो घास फूस खरपतवार जो है अपने आप ही बिना उगे ही उगाती है। और अगर अपने दिमाग में, अपने जीवन में अच्छे विचारों को नहीं लाया जाए, सत्संगता को नहीं लाया जाए, तो बुरे विचार अपने आप घेरा बना लेते हैं। दोस्तों, अच्छा काम करना पड़ता है और बुरा काम हो जाता है। दोस्तों, अच्छे काम करने के लिए ही प्रयत्न होता है। धारा के विपरीत चलना ही सत्यता है और परिश्रमता है। दोस्तों, जिसका चिंतन हम करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं और जैसा अध्ययन हम करते हैं, जैसी संगत हमारी है, वैसे हम हैं। दोस्तों, जिसका चिंतन माने कहा जाता है ना, शास्त्रों ने भी कहा कि निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि उसके दुर्गुण हमारे जीवन में आते हैं। जिसका चिंतन हम करेंगे कि वो तो वैसा है, उसने तो वैसा किया, तो हम बोल रहे हैं, घाटा उसका नहीं हमारा हो रहा है। क्योंकि वो वैसा है, हमने कहा, तो उसके गुण हमारे अंदर आए, उसका विचार आया, फिर चिंतन हुआ, फिर उस पर गुस्सा आया, तो वो अवगुण हमारे भीतर प्रवेश कर गया। और हमारे सद्ग्रंथ, हमारे संत, हमारे महापुरुष कहते हैं कि भगवान का चिंतन करो, ताकि भगवान के सद्गुण हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन सद्मार्ग की ओर, सत्प्रेरणा की ओर, सत्संगता की ओर, सद्भक्ति की ओर प्रेरित हो और हमेशा हम आनंदित रहें। जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं, उस चीज़ की आभा, प्रभा, प्रतिभा, उसका नूर उसके चेहरे पर, हमारे चेहरे पर आने लगता है। भूत प्रेतों की अगर हम पूजा करेंगे तो हमारा भूत प्रेतों जैसा मुंह हो जाएगा। चिंतन वैसा है, विचार वैसे हैं, इसलिए। और अगर भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, विचार भी वैसे, चिंतन भी वैसा, मनन भी वैसा और अध्ययन भी वैसा, संगता भी वैसी, तो हम भी भगवान के जैसे होने लगेंगे। यानी कि भगवान की आभा, प्रभा, प्रतिभा और नूर भक्त के चेहरे पर प्रकाशित होता है। इसलिए कहा शास्त्रों ने कि कभी किसी की निंदा मत करो, हमेशा अच्छा बोलो। अब व्यक्ति के भीतर दुर्गुण करने के कारण क्या हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है संगति। हम किन के संग रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या बोलते हैं, हमारे आचरण क्या हैं, ये डिपेंड करती है। अगर ये सुधर जाएं तो जीवन सकारात्मकता की ओर, जीवन आनंद की ओर, जीवन भोग की ओर नहीं बल्कि योग की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो अब आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे विचार हैं, कैसे चिंतन हैं, और अगर आप दुखी हैं तो देखिए कैसा चिंतन बन रहा है आपका, और क्या आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को शामिल कर रहे हैं कि ऐसे ही बैठे हैं खाली। तो सोच लीजिएगा, खरपतवार आ जाएगी, और पूरा जब तक खरपतवार आ जाती है तो फिर अच्छे विचारों को लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही अच्छे विचारों को संग्रहित कर लीजिए ताकि बुरे विचार ना आ पावें। और अच्छे विचारों को संग्रहित करना है, हर दिन करना है, हर दिन, ताकि ये जो समता है बनी रहे। अगर हम अध्ययन करना, सुनना, नाम जप करना बंद कर देंगे तो ये फिर स्थिर हो जाएगी। बुरे विचार कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमेशा सत्संगता की ओर बढ़ते रहना है। जय श्री कृष्ण।